Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, in the sequence of grammar syllabus, today I will teach you double negative adverb. यानी अभी तक तो हम लोगों ने निगेटिव वर्ड्स पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, निगेटिव एडवर्ब पढ़े, लेकिन आज हम लोग डबल निगेटिव एडवर्ब की बात करेंगे। क्यों डबल निगेटिव एडवर्ब ऐसे यूज होता है? निगेटिव को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी उसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो ऐसे भी सेंटेंसेस कुछ होते हैं जो नॉट भी लगा होता है और निगेटिव एडवर्ब भी उसमें उसके साथ लगा होता है, जैसे एनी के साथ हमेशा नॉट आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के वर्ड्स को और इस तरह के एग्जांपल्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहले तो कैसे इसका यूज होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हम इसकी कुछ डेफिनेशन टाइप की लिख देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो डबल निगेटिव एडवर्ब है वो कैसे पहचानेंगे और कैसे उसका यूज होता है। तो टू निगेटिव डिस्ट्रॉय, टू निगेटिव डिस्ट्रॉय each other, two negative destroy each other, hence two negative should, hence two negative should not be used, should not be used in the same sentence, in the same sentence, unless we wish to make, unless we wish to, unless we wish to make an affirmation, an affirmation, we should say, we should say। देखो हमने क्या लिखा, जो दो निगेटिव होते हैं वो हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को। दो निगेटिव वर्ड्स एक दूसरे को हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके इफेक्ट को कम कर देते हैं। Hence two negative should not be used in the same sentence। और इस तरह से जो होता है डबल निगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में यूज नहीं किए जाते, लेकिन unless we wish to make an affirmation, अगर हम उस निगेटिव से अफर्मेशन को शो करना चाहें तो we should say, तो हम इस तरह से कह सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, I have not got any, I could not find it anywhere। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, I could not find it anywhere। anywhere का मतलब है यहाँ पर एक तो नॉट लगा दिया गया, दूसरा anywhere लगा दिया, दोनों निगेटिव हैं। इसका मतलब है नॉट वेरेवर, नॉट नाउ वेयर। तो नॉट नाउ वेयर का मतलब क्या हुआ, यही एनीवेयर, एनीवेयर भी निगेटिव एडवर्ब है और निगेटिव एडवर्ब नॉट है। तो दो निगेटिव एडवर्ब लगा करके उसको अफर्मेशन दी जा सकती है, यानी सेंटेंस के इफेक्ट को, यानी नॉट के इफेक्ट को एनीवेयर कम कर दे रहा। इस तरह से क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव जैसे शो होने लगता है। इसका मतलब क्या है, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, हमें ये कहीं नहीं मिला। तो कहीं नहीं मिला यानी नाउ वेयर कहीं कहीं तो होगा, लेकिन मिला नहीं। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, हमें भी बिल्कुल नहीं मिला था। ये निगेटिव वर्ड, ये दूसरा निगेटिव वर्ड, ये दोनों मिल करके एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने कह दिया, आई हैव नॉट गॉट एनी पेपर फॉर माई एक्सपीरियंस, I have not
I have not got any. Any का भी मतलब यहाँ not से ही है, not या no से, not no. Paper for my exercise. Paper for my exercise. तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं क्या नाट को लगा है, नाट के साथ एनी लगा है, ये भी निगेटिव एडवर्ब है, एनी भी निगेटिव एडवर्ब है, दोनों मिलकर इसके इफेक्ट को कम कर देने में नॉट नो यानी अभी नहीं। क्या इसका मतलब है आई हैवंट गॉट एनी पेपर, हमें कोई भी पेपर नहीं मिला। अब कोई भी तो निगेटिव वर्ड है और नहीं मिला ये भी निगेटिव वर्ड है नहीं, तो आई हैव नॉट गॉट एनी पेपर फॉर माई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए मैं कोई भी पेपर नहीं मिला। इस तरह डबल नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ हो सकता है जिसमें नॉट भी लगा हो और एनी भी लगा हो। तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कह दिया आई कांट सी एनी विट इन हर, आई कांट सी एनी विट इन हर, आई कांट सी एनी विट इन हर, नॉट भी लगा एनी भी लगा, मैंने उसमें कोई भी बुद्धिमानी नहीं देखता, मैंने उसमें कोई भी आदमी कहता नहीं उनके बिल्कुल अकल नहीं, बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं और नहीं है मतलब नहीं, डबल नेगेटिव वर्ड हो गया, नॉट भी लगाया और एनी भी लगाया। तो स्टूडेंट इस तरह से डबल नेगेटिव वर्ड का भी यूजेस होता है। और देख लेते हैं एवर इज समटाइम मिसयूज फॉर नेवर। तो देखो इस तरह से और भी वर्ड्स कुछ हैं उनको देख लेते हैं। स्टूडेंट जैसे अभी हमने बताया है कि जहाँ नॉट लगा हो वहाँ एनी का यूज हो जाता है, और इसी तरह से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट ये है स्कार्सली एनीवन बिलीव्स, स्कार्सली भी एक वर्ड है, स्कार्सली एनीवन बिलीव, स्कार्सली एनीवन बिलीव in such ghost in such ghost stories nowadays stories nowadays not no one scarcely believe, यानी इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, तो बड़ी मुश्किल से तो निगेटिव वर्ड हो गया, एनी भी निगेटिव वर्ड है यानी स्कार्सली के साथ भी एनी का यूज हो सकता है। तो इससे और एक देखते हैं थर्ड नियम क्या है इसका, एवर इज समटाइम्स मिसयूज फॉर नेवर, एवर इज समटाइम्स मिसयूज फॉर नेवर। तो एवर का जो निगेटिव वर्ड है वो क्या लिख दिया गया, नेवर लिख दिया गया। अच्छा जैसे देखो इसका एग्जाम्पल बी सेल्डम और नेवर। सेल्डम का मतलब तो होता है कभी कभी, कभी कभार, यानी मुश्किल से भी हो गया, और नेवर का मतलब तो कभी नहीं। एक निगेटिव वर्ड ये और दूसरा निगेटिव वर्ड ये। सी डोज फॉर सेकेंड, सी डोज फॉर सेकेंड who trust in God, who trust in God। इस तरह से एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक निगेटिव एडवर्ब है, दूसरा निगेटिव एडवर्ब ये है, दोनों एक साथ इनका यूज हुआ है। एल्स का बट से, एल्स का किससे है, बट से। जहाँ एल्स होगा उस सेंटेंस में बट का यूज भी जरूर आएगा, तो एल्स का संबंध किससे है, बट से। जहाँ इफ लगा होगा एल्स वहाँ पर बट जरूर आता है। तो एग्जाम्पल और दिखा दें एक दो बट और एल्स का।
इसका किसका एग्जाम्पल है? बट है, तो वहाँ किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। कैसे? इट इज नथिंग एल्स बट, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, बट प्राइड, यानी एल्स और बट दोनों निगेटिव वर्ड हैं लेकिन दोनों एक साथ यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये डबल निगेटिव वर्ड जो है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। एवं इसका मोर का संबंध किससे है? एनफ से। मोर का किससे है? एनफ से। जहाँ पर मोर लगा हो सकता है वहाँ एनफ भी हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल बता देते हैं, द वर्क इज टू मच फॉर adverb to more than enough should not be used in place instead. very much. ये रूल नहीं है स्टूडेंट्स, देखो जरा रूल को समझा देते हैं क्या है। ये कहा गया है, नेक्स्ट रूल है आपका ये रूल है एडवर्ब टू मीन्स, एडवर्ब टू की बात कर लेते हैं। एडवर्ब टू मीन्स मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। जो टू एडवर्ब का मतलब है उसका मतलब है मोर देन एनफ। एंड शुड नॉट बी यूज्ड, एंड शुड नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ very or much। तो देखो इसमें सेंटेंस में कैसे देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। द वर्क इज टू मच फॉर एनी मैन टू डू सिंगल हैंडेड, टू डू सिंगल हैंडेड। यानी इस टू का क्या है मतलब, टू मच का एनफ से कुछ ज़्यादा, पर्याप्त जो है उससे काफ़ी से कुछ ज़्यादा होता है। इस तरह से आपकी ये क्लास आज की ओवर होती है। कल आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।